नमस्कार। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए बोले कि हे परीक्षित जी, भगवान ने प्रहलाद जी को अपने हृदय से लगा लिया, हृदय से चिपटा लिया। आंसुओं की धार से प्रहलाद को नहलाने लगे। सारे देवी देवता, शिव, ब्रह्मा, सनकादि आदि ऋषि, नारद जी समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। नरसिंह भगवान ये कौन सी लीला कर रहे हैं। भक्त और भगवान की ये लीला देखकर सभी विस्मित और हर्षित हो रहे हैं। बालक प्रहलाद अपने नन्हे नन्हे हाथों से नरसिंह भगवान की गर्दन पकड़कर लटक रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। नरसिंह भगवान की दाढ़ी मूंछ पकड़कर खींचते हैं। भक्त की बाल लीला से भगवान बड़े प्रसन्न हैं। आज तो भगवान को बड़ा आनंद आ रहा है। प्रहलाद ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से नरसिंह भगवान का मुख खोल लिया और उनके लंबे लंबे दांत गिनने लगे। नरसिंह भगवान के बरछे की तरह नुकीले खड़े हुए कानों को खींचने लगे। प्रहलाद के सुकोमल हाथों का स्पर्श पाकर भगवान को बहुत सुख मिल रहा था, अपूर्व सुख मिल रहा था। प्रहलाद के सिर पर अपना कर कमल फेरते हुए प्रभु बोले, प्रहलाद, मेरे इस रूप को देखकर सारी त्रिलोकी थर-थर कांप रही है, सारा ब्रह्मांड कंपित हो रहा है, क्या तुमको डर नहीं लगता। प्रहलाद बोले कि हे भगवान, हे नरसिंह भगवान, मैं आपका कोई शेर का बच्चा अपने पिता से डरेगा क्या। इस पर भगवान ने प्रहलाद को हृदय से चिपटा लिया। छिन पहले जिन नयन ते बरस रहे अंगार, तिन नैनन अब देखिए प्रकट प्रेम रसधार। भगवान नरसिंह के नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हैं। बोले, बेटा प्रहलाद, मुझे क्षमा कर दो। हाथ जोड़ लिए भगवान ने। मुझे आने में देरी हो गई। इस दुष्ट दैत्य ने तुम्हें बहुत कष्ट दिए, किंतु तुम अपने धर्म से डिगे नहीं। बेटा, तुमको दैत्य ने दिया बड़ा ही क्लेश, बेटा तुमको दैत्य ने दिया बड़ा ही क्लेश, फिर भी तू निज धर्म से डिगा नहीं लवलेश। बेटा प्रहलाद भयंकर राक्षसों के अत्याचार सहते रहे, मेरा स्मरण करते रहे। भगवान पछताने लगे कि मैंने आने में देरी क्यों कर दी। हाय हाय, ऐसे मेरे प्यारे प्यारे भक्त को इन दुष्टों ने कितना सताया। बोले, प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। गिरते गिराया पुनि जल में डुबाया, हाय अग्नि में जलाया कमी राखी न सताने में। उड़ते लगाए लपटाए कहे बार बार, करुणा स्वरूप भय करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहि देरी भई हाने में। बहुत मनाया प्रभु ने प्रहलाद जी को। नरसिंह भगवान बोले, प्रहलाद, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम मुझसे कोई वरदान मांग ले। प्रहलाद बोले, प्रभु, जब आप स्वयं ही मुझे मिल गए तो और मुझे और क्या चाहिए। प्रभु बोले, मेरी प्रसन्नता के लिए तो कुछ लेना ही पड़ेगा। अच्छा भगवान, यदि आप देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दो कि मेरी मांगने की इच्छा ही कुछ समूल नष्ट हो जावे, मैं निष्काम आपकी भक्ति कर सकूं। अब प्रहलाद जी की चतुराई देखकर भगवान जी मुस्कुराने लगे। चतुराई लकी भक्त की बिह से दीन दयाल, यह मांगन मांगन नहीं पुनि कछु मांगहु लाल। अरे प्रहलाद, ये कोई मांगना थोड़ी हुआ कि मेरी मांगने की इच्छा ही खत्म हो जावे। प्रहलाद जी को अखंड भक्ति का वरदान दिया। तब हाथ जोड़कर प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु, भक्ति का वरदान तो आपने दे दिया, किंतु मुझे मेरे पिता की बड़ी चिंता हो रही है। इन्होंने बहुत पाप किए थे, प्रभु इन्हें क्षमा कर दो। भगवान बोले, प्रहलाद, तुम चिंता क्यों करते हो। जिसके यहाँ तू जैसा पुत्र होगा उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है।
यदि कुल में एक भी भक्त पुत्र हो तो उसकी 21 पीढ़ियां स्वर्ग को चली जाती हैं। बोले नरहरि या की चिंता जनी करो लाल, पिता ने सुगति तेरे पाई अनयास सी। एक भक्त पुत्र यदि कुल में प्रसूत हो तो 7 पीढ़ी छूटे यम यातना की त्रास से। प्रहलाद बोले, भगवान बोले प्रहलाद मेरी खुशी के लिए कुछ तो वरदान मांग लो। तब प्रहलाद ने मांगा कि प्रभु यदि आप अत्यंत प्रसन्न हैं तो ऐसी कृपा कर दो कि सारे दुखी जीव का दुख दूर हो जावे। भगवान मुस्कुराकर बोले प्रहलाद इसके लिए तो तुम्हें राजा बनना पड़ेगा। भक्त का राजा के ही तो राज में सारी प्रजा भक्त बन जाएगी और उनका सहज उद्धार हो जाएगा। जब भगवान ने प्रहलाद को राजा बनने के लिए कहा तो प्रहलाद बोले कि इसी राज सिंहासन से तो मेरे पिता को बर्बाद कर दिया था, अब उसी राज सिंहासन को आप मुझे क्यों देना चाहते हैं। भगवान ने प्रहलाद को समझाया प्रहलाद ये राज सिंहासन अब मेरी प्रसादी बन गया, अब तेरे पिता का राज सिंहासन नहीं है, मैंने इसे अंगीकार कर लिया। करो अंगीकार अब मेरी ये प्रसादी है, अब तो ये मेरी प्रसादी होगी। प्रभु आयशु प्रहलाद सुनी दीनी स्वीकृति मोन, जो प्रभु कियो उसे तार सके है कौन। प्रभु जैसी आपकी इच्छा हो। तब दैत्यराज हिरण्यकशिपु की अंत्येष्टि क्रिया कराकर प्रभु ने प्रहलाद को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। सारे संसार में भगवान और भक्त प्रहलाद की जय जयकार होने लगी। अपने भक्ति महिमा बढ़ाकर प्रभु अपने धाम को चले गए। शिव विरंचि इंद्रादिसुर गावत चरित उदार, भक्त सहित भगवान की होवे जय जयकार। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे परीक्षित जी मैंने तुम्हें प्रहलाद जी का इतना सुंदर चरित्र सुना दिया। बोलो भगवान भक्त और भगवान की जय। भक्त प्रहलाद जी के चरित्र के अंत में श्री सुखदेव जी भक्त प्रहलाद की चरित्र की महिमा बताते हैं कि जो मनुष्य श्री नरसिंह भगवान की लीला का संत श्रोमणी प्रहलाद जी के प्रभाव एकाग्रचित्त के मन से पढ़ता सुनता है वह भगवान के अभय पद वैकुंठ को प्राप्त होता है। ये फलश्रुति श्री सुखदेव जी बताते हैं। सज्जनों, वेद पुराणों और संत बताते हैं कि भक्त की महिमा भगवान से भी ज़्यादा अधिक होती है। एक भक्त के चरित्र पर तो एक भक्त के चरित्र के श्रवण से का मुकाबला करोड़ों यज्ञ भी नहीं कर सकते। भक्त बड़े भगवान से कह श्रुति संत पुराण, एक भक्त के चरित्र पर कोटि यज्ञ बलिहार। सारे संत पुराण पुकार पुकार कर कहते हैं कि भक्तों के चरित्र और भक्तों की महिमा बहुत है। हमारे बड़े भाग्य हैं कि भक्तों का चरित्र कथामृत का हम निरंतर पान कर रहे हैं। आगे भी भक्तों की सुंदर सुंदर कथाएं हम लोगों को सुनने को मिलती रहेंगी, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। बोलिए भक्त और भगवान की जय।